श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। तो अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग, और हमारी श्लोक संख्या है 10वां अध्याय, तीसरा श्लोक 10.3। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। तो आज भगवान बता रहे हैं, हमने देखा भगवान ने बताया पिछले 2 श्लोकों में कि यदि कोई जान जाता है जो इस अध्याय में मैं बता रहा हूं और ध्यान से श्रवण करता है, शुणु में परमम वचः, उसका हित काम्यया परम कल्याण होता है। पर हर कोई जानने में समर्थ नहीं है। कोई बड़े से बड़े पद पर हो, कोई बड़े से बड़े देवता हो, ऋषिगण हो, वो भी मुझे जानने में समर्थ नहीं है। तो इतना आसान भी नहीं है। पर यदि कोई ऐसा कर लेता है ना, तो उसका परम कल्याण निश्चित है। तो भगवान कह रहे हैं, यो माम यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो बता रहे हैं, यह माम अजम, मैं कैसा हूं। माम, मुझे कैसे जान ले। यह, जो मुझे कैसे जान सके। वेत्ती, समझ ले, जान ले। अजन्मा के रूप में मैं अवतरित होता हूं, पर अजन्मा हूं। मेरा जन्म नहीं होता, मेरा दिव्य है सब कुछ। अनादिम, कब से है, कब तक, अनंत है, असीमित है ना, सर्व कारण कारण है। ऐसे समझ जाए। और कैसे समझ जाए। लोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जो कुछ भी चराचर अचर, जो कुछ भी चर और अचर जगत है, सब कुछ किसका है, किसके द्वारा है, मेरे द्वारा है। ऐसे समझ जाए। भगवान 5.29 में भी बताए सर्वलोक महेश्वरम, खुद ही बता रहे। पर इनको जो समझ जाता है, जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, तो हमारा माइंड एकदम शांत हो जाना चाहिए ना। हम एकदम शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कुछ प्रोपराइटरशिप मैं हूं करने वाला ऐसा कुछ रहेगा नहीं ना। बहुत सरल हो गया। तो मुझे सभी लोगों का परम स्वामी, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में जान जाए, अजन्मा और अनादि के रूप में जान जाए, है ना। असमूढ़ स मर्त्येषु, मर्त्येषु मरने वाले लोग मनुष्य क्या है, मर्त, और ये जगत क्या है, मर्त्य लोक, जिसमें रहते हैं, इसको मर्त्य लोक कहा जाता है, जहां पर मृत्यु निश्चित है। ये सारे भौतिक ब्रह्मांडों में यही दिक्कत है। और स्पेसिफिकली ये भूलोक, ये तो मर्त्य लोक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं मर्त्येषु, जो मनुष्य हैं, जो म्रियमाण है, जो मरेंगे ही मरेंगे, सर्व पापई प्रमुच्यते। तो ऐसा एक व्यक्ति, वो कैसा है, असमूढ़ है ना, इज वेरी इंटेलिजेंट, वो ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति यदि मुझे जान जाता है, मनुष्य होते हुए भी, तो देखो, बड़े बड़े देवता नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जान सकते, और यदि एक मनुष्य अनडिलूडेड, प्रभुपाद कह रहे हैं, असमूढ़ा, विदाउट एनी डाउट, है ना, यदि वो इस प्रकार से एक ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति मुझे समझ जाता है, मनुष्य मर्त ही है, ऐसा नहीं है कि, तो एक ये वाली बात भी बहुत क्लियर कर दी कि देवता हो या कोई बहुत बड़ा ऋषि हो या कोई भी स्थिति हो, पर भगवान को ऐसा नहीं है कि कोई उच्च पद पर है तो वो ही समझ पाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबके लिए भगवत गीता दिए हैं, सबके लिए भागवतम दिए हैं, ये सब है।
पर ये समझने का कुछ मार्ग भी दिए हैं, उसको यदि फॉलो करता है तो वो जो एक रिक्वायरमेंट है ना, जैसे एक किसी एग्जाम के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, 12th क्लास का बच्चा अपियर हो सकता है, सब दे सकते हैं, फॉर्म तो निकलता ही है, पर उसमें एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, यहाँ से कुछ शुरू करके, और सीधे बात करें तो फिर गुरु के बिना बड़ा कठिन है। कल भी हम यही प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे थे। तो भगवान की कृपा के बिना बड़ा कठिन है, और भगवान की कृपा गुरु के रूप में मनुष्य को प्राप्त होती है। तो कोई मनुष्य भी जान सकता है मुझे, अगर अगर ऐसा है, और नहीं तो बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते मुझे। अभी देवता हमसे तो बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट है। यहाँ पर कुछ कहते हैं कि 12, 13, 15% भी ब्रेन यूज कर ले कोई 100 में से, तो उसको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। अब आप सोचो, देवता तो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भी नहीं। तो ये बुद्धि की बात है नहीं, ये किसी और चीज की बात है नहीं। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों के परमेश्वर तत्व के रूप में जान जाता है, उस तत्व से तत्वतः जान जाता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे तो कोई भी नहीं जान सकता, और एक म्रियमाण मनुष्य भी जान सकता है, जबकि उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो देवता इत्यादियों की, उच्च लोकों के ऐश्वर्य या उच्च बुद्धि, या ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस का कुछ लेवल उनका अलग है, और वो सारी चीजों के अलावा भी एक मनुष्य भी समझ सकता है। पर गहराई वाली बात यह है कि एक प्रॉपर वैष्णव साधु के संग में, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में समझ सकता है। हम्म। तो एक्चुअली समझना क्या है? अब जैसे भगवान कह रहे हैं कि मुझे समझ जाता है, कैसे समझ जाता है? तत्वतः। तत्व क्या है? कि वो जो मूर्ख अवजानंती माम मूढ़ा कह रहे थे कि हमारे नहीं, हमारे जैसे नहीं है, वे सच्चिदानंद है, वे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वही उद्धव जी कह रहे थे भागवतम में कि आप जन्म, आपका कोई जन्म वगैरह कोई है ही नहीं, फिर भी आप जन्म लेते हुए देखे जाते हो। भगवान का अपने डिवोटीज के साथ एक लविंग रेसिप्रोकेशन है, वे बिल्कुल अलग तरीके से, कैसे उनका वास्तविक तत्व है ना, वो सच्चिदानंद होते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं अपने भक्त के प्रेम के कारण जन्म लेना। ऐसी गुह्य बातों को समझ जाता है तो वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है सारे पापों से। अब देखो, ये जो शरीर है ना, ये भौतिक अस्तित्व का जो बॉडी है, यही ये पाप के कारण, प्रारब्धों के कारण ये जो अभी है फलित हो रहा है ना। अब जैसे ही पाप खत्म तो सब खत्म, फिर खत्म, फिर यहाँ क्या करेगा? वो चला जाएगा, जाए यहाँ बंधन के कारण खत्म, और श्री कृष्ण को जान ही गया है तो अब ये भी बात खत्म। भगवान को जान गया है तत्वतः, तो भगवत धाम बहुत आसानी से चला जाएगा। तो कह रहे हैं 7वें अध्याय में उल्लेख के अनुसार, एक बार हम इंग्लिश से और देखेंगे। ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ड्स, ही अनडिल्यूटेड अमॉन्ग मैन, इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। भगवान कर देते हैं उसको फ्री, है ना, कृष्णा उसको फ्री कर देते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 7वें अध्याय में उल्लेख के अनुसार परमार्थ के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य साधारण नहीं होते। तो अब भगवान कह रहे हैं ना, कोई मनुष्य भी जान जाता है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो कोई भी मनुष्य में से क्या क्वालिटी होगी उसको बता रहे हैं। जान एक मनुष्य भी सकता है जो देवता और ऋषिगण भी नहीं जान सकते, कितनी बड़ी बात है। मतलब भक्ति का मार्ग सबके लिए ओपन है, पर कुछ है, वे उन करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति का कोई बोध नहीं है। कौन से मनुष्यों की बात करें? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, यही तो बताया था 7वें अध्याय में। कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति परम अर्थ जानने के लिए आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना बढ़ना चाहता है। अपने जीवन के कुछ और संसारिक अर्थ धर्म, है ना, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसके ऊपर कुछ और भी होता है, एक पंचम पुरुषार्थ है जिसे भक्ति कहते हैं, ऐसा कुछ के प्रति आगे बढ़ना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति धन के प्रति झुकाव, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अर्थ धर्म
या जो सामान्य रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी है जिन्हें वह धर्म समझता है, जो कि वास्तविक धर्म नहीं है, या मोक्ष ज्यादा से ज्यादा, भाई संसार से अब हम थक गए तो हम फिर कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ कष्ट ना हो। पर भक्ति, भगवान से प्रेम करना ऐसी स्टेज के लिए, तो फिर भगवान कह रहे हैं सहस्त्रेषु, करोड़ों में से कोई एक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे उन करोड़ों मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें भगवत प्राप्ति का कोई बोध नहीं है। वो एक व्यक्ति कश्चित, है ना, कश्चित यतति सिद्धये, जो यतन कर रहा है भगवान को जानने का, वो ऐसे अनेकों करोड़ों मनुष्यों से श्रेष्ठ है जो भगवान की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। अपने दिव्य स्वरूप को जानने में तत्पर हुए इन साधकों में जो पुरुष वास्तव में जान जाते हैं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और सभी लोगों के परमेश्वर और अजन्मा है, वह आत्म साक्षात्कार में सबसे सफल समझा जाता है। वही वाली बात है, वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। अल्टीमेटली चलते चलते ओ पंचम पुरुषार्थ की तरफ कोई करोड़ों मनुष्यों में से, देखो पहली बात तो ये है ही बहुत रेयर कि कोई अपने, अभी अभी देखें हम एक जीवन को, इतनी व्यस्तता है घर की चीजों में, जहाँ घर जैसा ही गृहस्थ जैसा जो जीवन है ना, इसमें एक के बाद एक, मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर, अगर आप थोड़ा बहुत भी प्लानिंग नहीं करो तो आप अपनी माला तक करने का समय नहीं निकाल सकते। ग्रस्त मतलब ये सब इतना सब कुछ है ना, ये इतना ऑक्युपाइड रखने वाला चीज है कि कहाँ कोई ज्यादा से ज्यादा धन कमा के सुख उठाने की सोच लेगा, है ना, या कुछ थोड़ा बहुत अपने मन की शांति के लिए दान धर्म धर्म ये इन्हीं को मान लेगा, है ना, या क्या करेगा काम, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ इन प्रयासों में लग जाएगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन सब से भी थक जाएगा तो सोचेगा अब मुझे कुछ कष्टों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, मुक्त होना चाहता हूँ, मैं परेशान हो गया जीवन भर कर करके, ऐसे कुछ, बस इतनी ही सोच है। कोई मेरे स्वामी है जिनकी सेवा का मेरा कर्तव्य है, ये तो कहाँ आएगा। कहेगा हम वैसे ही थक गए जीवन भर ये गृहस्थ जीवन निभाते निभाते, कहाँ से अब भगवान के लिए समय निकालें। मनुष्य अपनी पूरी जीवन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो डेली एक्चुअली हमको मिलती है, हमें प्रतिदिन जैसे फोन की बैटरी चार्ज होती है, ऐसे प्रतिदिन हमें एक एनर्जी का एक इतना बैकअप हमको मिलता है, और प्रतिदिन हम उसको संसार में ही लगा देते हैं। प्रतिदिन यही हो रहा है ना, कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए करोड़ों अरबों खरबों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो ऐसा सोचना चाहता है। उस अवस्था में श्री कृष्ण की परम सत्ता को पूर्ण रूप से जान जाने पर पूर्ण रूप से पाप मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि भगवान कैसे अपाप विद्दम, है ना, यीशु उपनिषद में भगवान के लिए शब्द उपयोग किया गया है कि भगवान कैसे हैं, अपाप विद्दम है। भगवान को कोई पाप नहीं लगता, एक्चुअली कोई पाप है ही नहीं, वे परम पवित्र हैं। अभी अर्जुन भी बोलेंगे यही 10वें अध्याय में, पवित्रम परमम भवान। उनके एसोसिएशन में आकर क्या होगा, कोई अग्नि के संपर्क में आएगा तो वो जलेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो वो पवित्र होगा, क्योंकि सब कुछ पवित्र करने वाला है, तो पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ अजम अजन्मा का अर्थ है द्वितीय अध्याय में जीवात्मा के लिए आए अजम शब्द से भिन्न है। अच्छा, अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि अजम अजन्मा और द्वितीय अध्याय में जीवात्मा के लिए भी अजम शब्द का जो प्रयोग किया गया है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, क्योंकि इस प्रकार से प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं, कई बार ये निर्विशेषवादी लोग अपने आप को ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं, ऐसा क्लेम करते हैं। देखो ये शब्द मेरे लिए भी है, ये शब्द भगवान के लिए भी है सिमिलर। प्रभुपाद कह रहे नहीं, जीवात्मा विषय आसक्ति के परवश हुए बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, जबकि भगवान ऐसा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि हम वो ही है, मैं अपने आप को भूल गया हूं, मैं भी ब्रह्म हूँ, जीवात्मा परमात्मा एक है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जैसा अजम, है ना, ऐसे शब्द भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में भगवान आत्मा का अस्तित्व बताने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, और यहाँ भगवान अपने आप को अजम कह रहे हैं। तो कुछ जो निर्विशेषवादी हैं दोनों वर्णों से लेकर के ऐसे कहेंगे, देखो सेम शक्ति है ना, अपने लिए भी जो शब्द यूज कर रहे हैं वही शब्द, तो उन्हें ये नहीं पता संस्कृत में किसी, अब जैसे भूत कह दिया, हम काफी बार बात करते हैं, पंच महाभूत भी हो गया, और फिर
भूतानी में कभी भूत कह करके जीवात्मा को भी संबोधित कर दिया जाता है ना। भूत कह करके समय को भूतकाल इत्यादि भी संबोधित किया। तो उस शब्द के काफी सारे अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ है। तो आज हम अपने आप को भी कह रहे हो 2 अध्याय में, है ना, भगवान आत्मा को भी कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है आत्मा परमात्मा एक है। और लोग कितना गलत सोचते हैं, और प्रभुपाद इसीलिए इस बात को रख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है, जीव देहांतर करता है, जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार इस चक्र में फंसा रहता है। भगवान के विग्रह सच्चिदानंद वैसा ही रहता है, वे केवल ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, अवतरित होते हैं। जीव का वास्तविकता में जन्म होता है, प्राकृत जगत में अवतीर्ण होने पर भी वे अजन्मा है। इसी से 4 अध्याय में कहा है कि भगवान अपनी आत्म माया के प्रभाव से अपरा प्रकृति के वश में कभी नहीं आते, वे नित्य परा प्रकृति में अवस्थित हैं, है ना। तो बताया है कि 4 अध्याय में भगवान कह रहे हैं मैं कैसा हूं। भगवान अपनी अपरा और पराशक्ति, है ना, भिन्ना प्रकृति रष्टदा, और एक मेरी पराशक्ति है, अपरा ये मितस्त्वन्याम, है ना। भगवान अपनी परा अपरा दोनों शक्तियों के बारे में बताते हैं, और वो बताते हैं कि अपनी अपरा शक्ति के वश में वे कभी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वह निकृष्ट शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। और भगवान शक्तिमान है, और भगवान हमेशा अपनी पराशक्ति अलादनी शक्ति के संपर्क में रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं। और भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मेरी सारी लीलाएं इत्यादि, मेरा अवतरण सब योग माया, भगवान की उच्चतम या अंतरंगा शक्ति के संपर्क से हो रहा है। तो इसमें भगवान कहते हैं जरूरी नहीं है, सबको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो ऐसे, तो भगवान बता रहे हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे सृष्टि से पूर्व थे, इसीलिए अपनी सृष्टि से वे भिन्न है, उन्होंने ऐसे बनाया है ना। ब्रह्मा आदि सब देवताओं का इस प्राकृत जगत के अंतर्गत सृजन हुआ, परंतु श्री कृष्ण नित्य अजन्मा है। यही कारण है कि वे ब्रह्मा शिव आदि महादेवों से भी श्रेष्ठ हैं, सभी से श्रेष्ठ हैं भगवान। अब हम लोग तो बात करें तो भागवतम ही पढ़ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कैसे भगवान अपने आप को एक्सपेंड करके पुरुष अवतार लेकर के और फिर पूरे ब्रह्मांड की क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये बात जो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, हमने तो इसको एक एक पॉइंट, कैसे एक एक तत्व बना, कैसे एक एक इंद्रिय बनी, कैसे एक एक देवी देवता बना, हम तो ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये वाला पैरा तो हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। पर जिसने कभी नहीं पढ़ा आज तक, और मानो कोई नया व्यक्ति है, उसको समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी। पर जो रेगुलर सब डिवोटीज हैं, जो भागवतम ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो पता है, तो वे तो समझ ही रहे हैं, और वो इतने डिटेल में समझ रहे हैं कि कोई भी पैराग्राफ बड़ा आसान लगेगा आपको। वे सृष्टि भगवान कह रहे थे अहमेवा समेवाग्रे, हमने तो जब पढ़ा था चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम, तब भी तो वो यही कह रहे थे, मैं ही था और कुछ नहीं था। ये सब कब प्रकट हुए हैं? जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जल में लेट गए, है ना, और उसके बाद वो पूरे पूरे ब्रह्मांड को जीवित तो कर दिए, और फिर उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, है ना। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण नित्य अजन्मा है। भगवान ने कहा मैं ही था और कुछ भी नहीं था। यही कारण है कि वे ब्रह्मा शिव आदि महादेवों से भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे आदि भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वस्तुतः ब्रह्मा शिव आदि संपूर्ण देव समूह के सृष्टा होने के कारण वे सभी लोगों के परमेश्वर भी हैं। क्योंकि ये सब जो डेमीगॉड्स हैं, ये क्या है, एक ब्रह्मांड के अंतर का फंक्शनिंग है। एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसे सत्यलोक है तो ब्रह्मा जी का है, कैलाश है तो शिव जी का है, स्वर्ग है इनका है, सूर्य लोक है अलग है, ऐसे अलग अलग। तो ये सब डेमिगॉड इस ब्रह्मांड तक ही सीमित है, और भगवान ऐसे करोड़ों असंख्यों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, उनके रोम कूपों से प्रकट हो रहा है सब कुछ, है ना। तो फिर भगवान तो परम सृष्टा हो गए ना, तो यहाँ से तो अलग हुए। तो फिर लोग बस इतना ही देख करके, ये देवी देवता का कुछ पावर है, कुछ थोड़ा बहुत, उन्हें ये नहीं पता सब कुछ कर कौन रहा है, कृष्णा, है ना। श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि से विलक्षण है, उनके इस तत्व को जानने वाला तत्क्षण संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब ये जो समझ जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड,
वो सभी के स्वामी हैं एक्चुअली। तो फिर 5.27 जिसको ढंग से बैठ गया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोपराइटर एंड लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, बट सुहृदम सर्वभूतानाम, ये उनके हार्ट की ब्यूटी है। फिर भी तुम सब जीवात्माएं सब मेरे हो, भगवान सबके प्रति है ना, मित्र के रूप में है। फिर भी तो ये सब कुछ होते हुए भी तो अगर हम केवल इसी दृष्टिकोण से देखें कि भगवान बहुत महान है, बहुत महान है, पर हमारा क्या संबंध है? महान है तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हम अपने आप को कैसे रिलेट करें? तो भगवान बता रहे सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं उन सबके प्रिय मित्र हैं, बड़ा घनिष्ठ संबंध है ना। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो ऐसे इसको समझ जाता है कि श्री कृष्ण विलक्षण है और श्री कृष्ण के तत्व को समझ लेता है, तुरंत पाप से मुक्त हो जाता है। भगवत ज्ञान की प्राप्ति के लिए पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाना आवश्यक है। जैसा भगवत गीता में कथन है, केवल भक्ति से श्री भगवान को जाना जा सकता है और किसी भी विधि से नहीं। तो क्या होगा? तो भक्त्या माम अभिजानाति यौवन यावन यश्चास्मि तत्वतः, मुझे तत्वतः केवल भक्ति के द्वारा। क्यों? क्योंकि तेषां तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम, भगवान बोले दृढ़व्रता। तभी वो मुझे भजन कर पाता है। भक्ति होगी कब? जब पाप से मुक्त हो जाएगा, और भक्ति करके पाप से मुक्त हो, एक साइकिल है। और ऐसा करने से अल्टीमेट क्या होगा? ऐसे जो चलता जाएगा भगवान को जान जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? भगवत प्राप्ति कर लेगा। श्री कृष्ण में मनुष्य बुद्धि कभी ना करें कि वो एक सामान्य व्यक्ति, ऐसा कभी नहीं। तो कौन करते हैं? मूर्ख, अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं करोड़ों मनुष्यों में से भी कोई यदि बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, सहस्त्रों मनुष्यों में से भी मनुष्य भी समझ सकते हैं, पर उनकी वो इच्छाएं नहीं। अब देखो, कोई अलग से ब्रेन पावर की बात नहीं है, कुछ और लॉजिक के देवताओं का आईक्यू नहीं, वो सब बात है ही नहीं, वो सब बात है ही नहीं। श्रद्धा की बात है, वहां से सब शुरू होता है। तो पूर्व कथन के अनुसार मूढ़ मनुष्य ही उन्हें मनुष्य समझने की भूल करते हैं, है ना। प्रकारांतर से यहाँ इसी तत्व का प्रतिपादन है। तो यहाँ पर भगवान इसी तत्व को बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति मुझे अपने जैसा समझता है और वहीं का वहीं रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। पर कोई मनुष्य यदि मुझे जान जाए तो मनुष्य भी मुझे जानने में सक्षम है। ऐसा नहीं देवी देवताओं को कोई बड़ा स्पेशल अधिकार है, वो भी मुझे जान सकता है, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है ना। तो जो मूड नहीं है, अर्थात जिसमें भगवत स्वरूप को जानने के लिए पर्याप्त बुद्धि है, वह मनुष्य पाप से नित्य मुक्त है। बुद्धा है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है ना, वो भगवान को आसानी से जान सकेगा। यदि श्री कृष्ण देवकी नंदन है तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। वसुदेव देवकी के सम्मुख वे सामान्य बालक के समान प्रकट नहीं हुए थे। अपने विष्णु रूप में प्रकट होकर सामान्य सबाल रूप उन्होंने बाद में प्रार्थना करने पर देवकी और वसुदेव जी के धारण कर लिया था। ये हमने सब पढ़ लिया है, थर्ड कैंटो में ही उद्धव जी के द्वारा इस सब का वर्णन किया गया। वसुदेव जी डर गए, देवकी मैया डर गई कि कंस आपको मार देगा, या वो इस प्रकार से भगवान को इस प्रकार से देख करके, और फिर वो चाहते थे अपना वात्सल्य प्रेम चाहते थे, और इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वो उसी रूप में भगवान को सर्व करना चाहते थे। और फिर वसुदेव जी की प्रसन्नता के लिए तो भगवान एकदम बालक के समान ही उनके द्वारा टोकरी में ले जा करके और चले भी गए, सब हो गया। हम देख रहे थे ना, क्योंकि वसुदेव जी का प्रेम और समर्पण इतना ज्यादा था कि भगवान ने मथुरा से लेकर के पलायन करना स्वीकार कर लिया। और लोग बोल रहे हैं कि वो अपने शत्रु से डर करके वृंदावन में छुपे रहे। भगवान परम भगवान है तो कंस से क्यों डरेंगे? तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है? वे अपने भक्तों के साथ प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ प्रेम में आदान प्रदान करते हैं। तो वे छोटे बच्चे बन जाते हैं कि उनका पूरे ही तरीके से ध्यान रखा जाएगा। फिर वो अपनी भगवत्ता को नहीं देखते, उसे छोड़ देते हैं। तो वे यशोदा मैया के छोटे बालक बन जाते हैं जिन्हें भूख लगती है ना। भगवान जो आत्म काम है ना, या कहेंगे कि आत्मा राम है,
उनको कोई काम वासना, कोई इच्छा किसी प्रकार की नहीं है। वे भगवान मैया यशोदा के, है ना, दुग्ध पान के लिए कामनाएं, स्तन काम, हाँ ऐसे कह करके वही ये दामोदर लीला में बताया, भगवान उठे और माता की गोद में जाकर बैठ गए, और यशोदा मैया उन्हें दुग्ध पान करा रही थी, और फिर अंदर दूध गर्म हो रहा था, और मैया छोड़ गई, तो भगवान इस बात पे क्रोधित भी हो गए। अब बताओ, जिनको क्रोध आता नहीं, जिनको कोई इच्छा नहीं है, पर क्यों है ये सब कुछ उनका प्रेम? क्योंकि यशोदा मैया का था प्रेम है, और भगवान का अपने भक्त के साथ वैसा ही आदान प्रदान है। तो जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो वात्सल्य में रहना चाहते हैं, वैसे भगवान हो जाते हैं। अब ये सारी गुह्य बातों को कैसे समझा जा सकता है बिना श्रद्धा के? इसीलिए मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्य बालक के रूप में प्रकट कोई बालक चतुर्भुजी एकदम बिल्कुल सजे धजे ऐसे थोड़ी होते हैं। हम लोग को कैसे जन्म होता है, एकदम एकदम रक्त में सने हुए, मतलब क्या, सब ये जन्म है, और उनका दिव्य है, अलग है बिल्कुल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैसे नहीं था। उन्होंने अनुग्रह करने पर अपने माता पिता के द्वारा कि हम आपको उस रूप में चाहते हैं, है ना, और हमें उस तरीके से बाल रूप में प्राप्त हुई है, तो ऐसे ही भगवान बाल रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप को त्याग दिए। तो श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य होता है। वह अशुभ और शुभ, शुभ और अशुभ प्राकृत फलों से दूषित नहीं होता। प्राकृत जगत की वस्तुओं में शुभ अशुभ की धारणा एक प्रकार का मनोधर्म ही है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे शुभ कहा जा सके। क्या बात है! एक्चुअली तो परपोर्ट तो शिला प्रभुपाद जी ने यहीं पर एंड कर दिया। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जब भी हम भक्ति में जुड़कर कृष्ण को बीच में सेंटर रखकर कोई भी कार्य करेंगे, वो कार्य कभी भी भौतिक प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता। अब हम ये जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये दिव्य है, ये दिव्य है। पर हम कितने मनोयोग से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, उन सारी चीजों से हमारी चेतना प्रभावित होती है। हम कैसा अभ्यास डाल रहे हैं, हम क्या अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, की क्या वास्तव में हम यही सोच करके गीता पढ़ रहे हैं कि ये ट्रांसीडेंटल है ना, ये एक एक शब्द मुझे संसार से बाहर निकालने, तो हमारे पर्सनल कॉन्शियसनेस और एफर्ट से डिसाइड हो जाएगा। हम एक्चुअली चीज तो वो ही है। अब जैसे हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। साक्षात जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान हमारी जिह्वा पर है, पर हमको ये लगता ही तो नहीं है। ऐसे ही तो हमारी कॉन्शियसनेस मैटर करती है ना। तो जो भी भगवान चाहते हैं, उनकी आज्ञा है, उनका निर्देशन है, जहां भी कृष्ण को रखा जा रहा है, उनकी बात को, भगवत गीता को फॉलो किया जा रहा है, गुरु को फॉलो किया जा रहा है, वो चीज दिव्य है, इस संसार से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए शुभ अशुभ का फल नहीं मिलता, इसीलिए कोई भी चीज उसे कॉन्टामिनेट नहीं कर सकती। तो भगवान खुद ही कह रहे थे अभी 9th चैप्टर में, शुभ अशुभ फलैरेवम्, यदि तुम चाहते हो कि इन फलों से बच जाओ और तुम बंधनों से मुक्त हो जाओ, तो यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद, तो तुम क्या करो, जो भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो, मुझे अर्पित करके करो। जब कृष्णा बीच में सेंटर में आ जाते हैं ना, तो कोई भी चीज का प्रभाव नहीं होगा संसार की। प्राकृतिक जगत की वस्तुओं में अशुभ और शुभ की धारणा एक मनोधर्म ही है, क्योंकि ये जब संसार ही भगवान से विस्मरण के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे क्या शुभता ढूंढ रहे हैं? अभी देखो, एक बात है, आप सब तो डिवोटी हैं, समझ सकेंगे, कल दिवाली है जैसे ना, तो लोग इतना चाहते हैं ये ऑस्पिशियस हो, और फिर ना कर्मकांडी टीवी वाले या मीडिया, आप देखोगे ना, या कहीं से पता, ऐसे होना चाहिए, इससे शुभ हो जाता है, इससे ये हो जाता है घर में, पता नहीं कितनी सारे हैं। आपने पता नहीं अपने घरों में देखा है कि नहीं, मैंने तो ये बहुत ही देखा था कि, है ना, ऐसे करना चाहिए, और कुछ है तो ऐसे नए बर्तन होंगे, या उनमें कुछ सोने का या चांदी का होगा, ऐसे वो ऑस्पिशियस है, ये ऑस्पिशियस है, और ऐसे होना चाहिए, वैसे, पता नहीं कितनी झंझट है।
इस संसार में क्या ऑस्पिशियसनेस ढूंढ रहे हो जब भगवान ही कह रहे हैं दुखालय अमा शाश्वतम, यहाँ है ही पेन या यही सब है, तो हम किस ऑस्पिशियसनेस को ढूंढ रहे हैं? बट ओनली वन थिंग इज देयर, इफ कृष्णा इज एडेड, तो बेसिकली जो चल रहा है गणेश जी का और कर लो, और वो जो लक्ष्मी जी को इस प्रकार से पूजा जा रहा है, वो नहीं है जो कृष्णा की, वो उससे अलग ही कर दिया गया, कुछ अलग ही कर रहे हैं हम लोग, जो जो कि सामान्यतः भारत में हो रहा है ना, वो चीज से वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो ये ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस के चक्कर में लोग, पता है बहुत सारी चीजें, श्री यंत्र ढिगाना, कुछ मंत्र, कुछ चीजें, कुछ टोटके, ऐसा सब करते रहते हैं लोग बहुत ज्यादा, है ना, इस दिशा में उस दिशा में जलाना चाहिए दीपक, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कृष्णा को रखो, कृष्णा को ऑफर करो, किसी भी दिशा में चलो, कृष्णा है ना, वो हर चीज, वो बंधन में आती नहीं है, इसलिए डिवोटी इस प्रकार से नहीं सोचते, वो तो जानते हैं जब कृष्णा बीच में है ना, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस की बात ही नहीं है, सब कुछ इनऑस्पिशियस है यहाँ पर। इवन ये जो फूड है, सब मैटर, सब कुछ है, इसको क्या ही भगवान लेंगे। बट इसीलिए भगवान कहते हैं क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो, ये जो ठीक ठीक है, सतो एटलीस्ट वो हमारे कल्याण के लिए ही है ना, भक्त्या, बट ही विल एक्सेप्ट ओनली भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या। ये यहाँ का क्या ही लेंगे भगवान, क्या है ऐसा, है ना। तो ये सब कुछ इनऑस्पिशियस ही है, बस एक ही चीज है, इफ देयर इज कृष्णा देन हम प्रोटेक्टेड हैं, देन हर चीज ऑस्पिशियस हो जाएगी, हर चीज अलग हो जाएगी, हर चीज दिव्य हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे गलत और सही मानना, सुख और दुख मानना मनोधर्म है, केवल आपने मन से मान लिया ये चीज पवित्र है, ये चीज अपवित्र है, ये भौतिक जगत ही अपवित्र है, क्योंकि इसको क्रिएट करने की भावना ही ये है कि मैं भगवान से अलग भोग करना चाहता हूँ, और भोग तो पवित्र ही है, पतन का कारण है। अब वही वाली बात है ना, तो कि जेल में पड़े हुए हैं, और जेल में ही फ्रिज कूलर टीवी एसी सब लगा दो, मेरे कारावास के टाइम को ऐसा अच्छा कर दो, जेल में ही खुश है वो, और उस जेल में ही डेकोरेट करने में लगा हुआ है, उस जेल को ही ये कर दो, जेल को ही वो ऐसे लगा हुआ है। इसलिए डिवोटीज को दिवाली सेलिब्रेशन हो या कुछ भी हो, उनको भक्ति से मतलब है। हाँ ये सब चलेगा, हम संसार के बीच में रहते हैं ठीक है, पर हमारे लिए इसको देखने का परिप्रेक्ष्य बिल्कुल दूसरा है। हम भगवान की भक्ति, तो हमारे लिए एवरीथिंग, कुछ भी हो, कुछ भी आए, और पूरे रो हर बार हर साल ही ये सब हो रहा है, और हमारे लिए मॉर्निंग साधना, हमारी 16 माला होना, हमारा सुबह उठना, हमारा अपना भागवतम अध्ययन करना, हमारे लिए वो ही सब है, वही सब है। क्योंकि हम कृष्णा को एवरीडे रख रहे हैं, एक्चुअली देखें तो हम तो एवरीडे, प्रभुपाद कहते हैं एवरीडे इज न्यू ईयर फॉर डिवोटी, उसके लिए हर साल नया दिन है, हर दिन नया दिन है, वो उसके लिए हर दिन नया साल जैसा है, हर दिन नया है, हर क्षण नया है, क्योंकि वो नव नूतन है ना, भगवान श्री कृष्ण जो हर क्षण नए हैं, उनके संग में रहता है, उनकी भक्ति में संलग्न रहता है। तो यहाँ पे तो इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे शुभ कहा जा सके, सब कुछ ही दूषित है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, है ना। तो यहाँ सब कुछ अशुभ है, क्योंकि स्वयं प्राकृत आवरण परम अशुभ है, मैटर का बना हुआ है। अब आप इसमें कितनी ऑस्पिशियसनेस ढूंढ लोगे, हम ये लगा लें, हम वो लगा लें, स्पेसिफिकली जो एक कम्युनिटी है वैश्य, ओ भैया ये कर लें, वो पता नहीं कितना आप क्या ही चाहते हो इस संसार में, क्या एक ही दृष्टि है, धन या लाभ हो जाए कुछ, बस यही है, यही है, यही सब कुछ है। सच में हम लोग वो इस दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं, टीवी मीडिया और हम लोग ना, तो हमें नहीं पता। आप देखो, अगर आज किसी ने आपके घर में टीवी हो, आप ऑन करके देखो, यही चल रहा होगा, ये करें, ये करें, ये करें। जो टीवी चैनल वाले हैं ना, आज वो न्यूज भी नहीं दिखाएंगे, वो केवल और केवल टोने टोटके कर्म कांड बताया जाएगा, यही है। तो फिर मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक चलता है भाई, तो कोई बात नहीं, कोई कंप्लेंट वाली बात नहीं है इसमें, समझने वाली बात है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ क्या तुम ढूंढोगे, हमने इसमें केवल मंगल शुभ की कल्पना सी कर ली है, वाह।
सच्चा मंगल तो केवल पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में ही है। एकदम हार्ट को एकदम लग जाने वाला परपोर्ट है ये लाइन तो, जैसे कुछ कुछ एंटर ही कर गया हो, ऐसा सुंदर लाइन है। एवरीथिंग इज inauspicious because the very material mask is inauspicious. We simply imagine to be auspicious. Real auspiciousness depends on the activities in Krishna consciousness in full devotion and service. Therefore, if we at all want our activities to be auspicious, then we should work under the direction of the Supreme Lord. सच्चा मंगलमय जीवन, कल्याणकारी दीपावली शुभ हो। हैप्पी दिवाली। अब उसके आगे भी कुछ है, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस दिवाली। और एक ही दिन मत बोलो, रोज बोलो हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्चुअली यही बेसिक थिंग है जो हैप्पी बनाती है क्या हैप्पी होने के लिए, बताओ क्या। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि किसी पे कोई हम व्यंग कर रहे हैं, पर बताओ ये पटाखे और ये सब जो कर रहे हैं क्या हैप्पी बनाता है, ये बहुत ज्यादा लाइटिंग और ये सब, उसका कुछ कुछ कृष्णा से कुछ कनेक्ट कुछ नहीं हुआ। वो तुमने 5,000 10,000 रुपए का एक वो लिया कि वो कितने रोशनी करेगा या कितने कलर, और क्या हुआ, टोटल तुमने वेस्ट किया। और इवन तुमने उसके साथ बहुत सारा कर्मा क्रिएट किया, तुमने नेचर को पॉल्यूट किया जो तुम्हारा है नहीं, जिसको किसी ने बनाया है बड़ा सोच समझ के। भगवान एक एक तत्व बनाए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तुम उनको केवल गंदा कर रहे हो। यू क्रिएटेड सो मच कर्मा, और फिर अपना भी धन व्यय किया, और बस वो 2 मिनट जो या आधे घंटे भी चल रहा है कुछ, उससे हुआ क्या। अगर आप उसको रियल में कृष्णा को ही ऑफर कर देते, वो भगवान की स्थिति थी और भगवान को ही ऑफर कर दी गई वो चीज, भगवान की सेवा में लगा, अक्षय हो जाता वो, कोई कर्मा भी क्रिएट नहीं होता। अब बताओ ये क्या, ये पता है त्योहार दिवाली को दिवालियापन से क्यों जोड़ा गया है। ये एक कोट है, प्रभुपाद कहते हैं ये यहाँ पे ऐसा ही है, चमक दमक देख करके और दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है बस। ये क्या, ये बस अच्छा है बताओ, ये ऐसे रोशनी करने से क्या रोशनी हो गई। पर अगर वो एक चूहे ने ऐसे ही नाच नाच के वो दीपक की बत्ती को खाते खाते रोशनी कर दी कृष्णा के मंदिर में, और चूहा भगवत धाम चला गया अब आप सोचो, ये रोशनी, ये झूठी रोशनी, ये रोशनियां है नहीं, खोखलापन है ये सब संसार का। हम प्रतिदिन ही दीपक अर्पित करते हैं, वो वाला दीपक भी नहीं कह रही हूं मैं, क्या ज्ञान दीपेन भास्वतः। हम अपने हृदयों को ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करने का प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान, कोई ज्ञान योग वाला ज्ञान नहीं, भक्ति का वो दिव्य ज्ञान, भगवत गीता और भागवतम के अध्ययन का वो दिव्य ज्ञान, जिससे मैं वास्तविकता में इस संसार के तमो अंधम, इस अंधकूप से बाहर निकल सकूं। कितनी भी कुछ कर लीजिए क्या है, अच्छा देखो खत्म ना, फिर बस खुद अपना एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा सब कुछ अपना ज्यादा, मानो एक कॉमन मैन बेचारा पूरे महीने कमा रहा है एंड जस्ट वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी, 20,000 50,000 के लोग ये कर रहे हैं, जस्ट टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। और सो मच कर्मा, जीव जंतु उस जहरीली वायु को लेंगे, मतलब सोचते ही नहीं है, सोचने की बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। क्या क्रिएट कर रहे हो। हाँ डेकोरेट करो घर, बिल्कुल, क्योंकि घर तो कृष्णा का है ना, करो ना, फिर डेकोरेट करने के लिए किस, करो अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करना चाहिए, दिवाली में करना चाहिए। पर किसके लिए कर, कॉन्शियसनेस क्या है उसके पीछे, तो फिर श्री कृष्ण के अनुसार किया जाएगा तो वो दिव्य है, अदरवाइज तो फिर यहाँ पे फंसने वाला है मृत्यु संसार वर्तमनी। आप तो लोग मैंने देखा है 15 दिन एक एक महीने से लगे रहते हैं, ये भी साफ, वो दिवाली आ रही है सब साफ पेंट, किसके लिए करते हैं अंततः, अब उनको अच्छा लग रहा है बस, दे आर जस्ट क्लीनिंग द हाउस फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, नथिंग, कभी सोचते ही नहीं है।
कभी सोचते ही नहीं है मंदिर मार्जना दो, उस भाव से कि श्री कृष्ण का मंदिर है, भगवान का घर है, तो मैं इसकी साफ सफाई। कभी ऐसी कॉन्शियसनेस से झाड़ू लगाओ, कभी ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ चलना है, ऐसे करना है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं सच्चा मंगल तो केवल पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में ही है। ये रियलिटी है। अब भक्त यदि बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो माला भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गेट टुगेदर हर किसी, नहीं ना फोन, ना इतना ज्यादा ना, पर वो रियल मंगलमय कार्य कर रहे हैं। और these things these people are using, they are making their even this so called Diwali is very inauspicious। क्या ऑस्पिशियसनेस है, धुआं धूम और गंदा धुआं। अभी ना बताया गया है भगवान को ऑफर की हुई अगरू, चंदन, इनकी सुगंध लेने से करोड़ों तीर्थों का यहीं पर यात्रा हो जाता है। इफ वी ऑफर सम इंसेंस टू कृष्णा एंड देन आफ्टर ऑफरिंग वी टेक द प्रसादम इन द फॉर्म ऑफ द स्मेल, अगर हम उसे ग्रहण करते हैं देन क्या होगा? कुछ यूज भी तो होना चाहिए। हम बिना सोचे समझे संसार को देख के भाग रहे हैं, पर कुछ उपयोग भी तो होना चाहिए उसका। क्या उपयोग है? आप क्रैकर्स या क्यों चला रहे? एक्चुअली कारण क्या है? क्या इससे खुशी मिलती है? कितनी देर फिर? ये कैसी खुशी है? इससे हम संतुष्ट होते हैं? नहीं। आत्मा तो हमेशा सुख चाहता है, वो ऐसी बस एक रोशनी, उससे कैसे संतुष्ट हो जाएगा? पर कृष्णा को ऑफर किया हुआ लैंप टोटल अलग बात है। वो थोड़ी सी रोशनी नहीं है, वो उसके करोड़ों जीवन के अंधकारों से उसे बाहर निकालने वाला प्रकाश है। बट बिकॉज क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं दिव्य हो जाता है, जो भी कार्य कृष्णा से जोड़ दिया जाएगा वो दिव्य हो जाएगा, है ना। शुभ अशुभ फलों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब यहाँ तो आप कुछ भी कर रहे हो ना, और अगर हम देखें तो एक सांस भी ले रहे हैं उससे भी कर्म बंधन लगते हैं। कितना डीप है ये मटेरियल वर्ल्ड, एंड वी वांट टू एंजॉय दिवाली। और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग संसार में, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यतएव यदि हमें कुछ भी इच्छा हो कि हमारी क्रियाएं मंगलदायक ऑस्पिशियस हो जाएं, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं आप दिवाली सेलिब्रेट करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, पत्रम पुष्पम, तुम पे इतना धन है कि 20,000 50,000 के ये कर रहे हो खर्चे, तो फिर देन कुक सो मैनी डिलीशियस थिंग्स फॉर कृष्णा। अच्छे से बनाओ, अच्छे से एल्टर को सजाओ, अच्छे से भगवान का श्रृंगार करो, खूब अच्छे सोने चांदी के जेवर पहनाओ। क्या जरूरत है आपको आर्टिफिशियल या कुछ और करने की? वहां कर दो ना, वो सब अक्षय है और वो ही स्वामी है एक्चुअली, वो डिजर्व करते हैं। क्या पता नहीं लॉजिक है। सो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ वेरी इजी, वेरी लिमिटेड, और मुझे तो लगता ही नहीं है कोई खर्चा है ज्यादा। सब कुछ इजीली मैनेजेबल है। जो आपका बेसिक इनकम है, एक बेसिक चाहिए क्योंकि ये शरीर के साथ कुछ चाहिए। और फिर जो डिवोटीज टोटली जो समर्पित है उनको वो भी नहीं चाहिए। योग क्षेमम वहाम्यम वो सब वो हो ही जाएगा, है ना। उनका तो वो भी दिक्कत नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। उनका तो बिल्कुल अलग ही है। पर हम जैसे लोगों का भी जो भी हमारा आय का साधन होगा उसमें सब मैनेज हो जाएगा। भक्त का सब रहेगा, उस पे कोई बर्डन कुछ रहेगा ही नहीं। वो ऐसी फालतू चीजों जानता है। ये तुम्हारा झूठ मूठ का से नहीं होगा, रियल रोशनी अंदर से होगा। वो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य है। जब तुम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर लेकर के उनके आज्ञा के अनुसार, क्योंकि जो कृष्ण की आज्ञा के अनुसार प्रभुपाद कह रहे हैं जो किया जाएगा, है ना, तो ये करना चाहिए। तो अभी देखो अल्टीमेट पार्ट ऑफ द परपोर्ट, है ना। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करो। श्री भगवान की आज्ञा श्रीमद् भागवतम एवं भगवत गीता आदि शत शास्त्र और सदगुरु से प्राप्त होती है। यही यही मैं बोल रही हूँ, यही प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हम लोग प्रतिदिन रियल रोशनी, रियल कार्य कर रहे हैं, है ना। कितना डिफरेंट है संसार। एक अभी आप बाहर का सब संसार देखो और एक रियलिटी देखो, क्या मैटर करता है एक्चुअली। ये सब कुछ बहुत बोल्ड है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप। लोगों को लगेगा सोशल नहीं है, लोगों को लगेगा बड़े इनसेंसिटिव है, अरे ये कैसे लोग हैं, क्या ये खुश नहीं रहते क्या? दे डोंट नो। अरे
ये तुम्हारे को बाहर से जो दिख रहा है इससे मतलब नहीं है, अंदर वो बड़े संतुष्ट हैं। इसीलिए उनको झूठे चमक दमक देखने में कोई ज्यादा मजा नहीं आ रहा, इसीलिए इन सारी चीजों से वो दूर रहना चाहते हैं। वो तो अंदर से, वो तो जाना चाहते हैं ना यहाँ से बाहर। वो तो वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो वहां जाएंगे, वहां सब सब रियल है, वहां सब अपने आप ही सेलिब्रेटेड है। वहां हमेशा ही सेलिब्रेशन है, और ऐसे ढोंग वाले नहीं जो केवल फोटो खिंचाने के लिए सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। तो श्री भगवान की आज्ञा क्या है? भगवत गीता भागवत का अध्ययन और बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है ना, उनके द्वारा हम ग्रहण करें। गुरु श्री भगवान के प्रकाश हैं, अतएव उनकी आज्ञा साक्षात श्री कृष्ण की आज्ञा है। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। कोई कहेगा हम कैसे समझें, तो गुरु से समझ सकते हैं। तो जो प्रभु बात कह रहे हैं वो करना है। सो हमारी दिवाली एक सुंदर दिवाली, और कहें तो कृष्णा कॉन्शियस दिवाली कैसे होगी? जब हम कल के जैसे ये जो सो कॉल्ड इतना बना के रखा है, इसमें भी वही करेंगे जो रोज करते हैं, है ना। किसी भी बर्डन में आकर हमारी माला ना छूटे। और क्या समझा रही हूं मैं, और क्या बता रही हूँ? पर ये रिचुअल्स में ना ये डिपेंड करता है कि घर में क्या इन्वायरमेंट है। अभी माता जी लोग बंधे हुए होते हैं, बहुत सारी है उनको, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे क्या ही बोलूं, आप लोग समझते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिवोटी वाला, अगर एक ही व्यक्ति डिवोटी है बेचारा, मतलब एक ही व्यक्ति है और घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, तो उनको उससे जाना होगा। बट एटलीस्ट वो तो नहीं सोच सकते कि यू आर क्रैकिंग फायर क्रैकर्स, और बट डिवोटी तो समझ सकता है, मन से उसको कृष्ण को ऑफर करो। वो तो कर्म कांड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अरे भाई यही तो बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये तो दृढ़ श्रद्धा, विश्वास या श्रद्धा की डेफिनेशन यही तो है। यही तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कृष्ण भक्ति करने से सब हो रहा है। जरूरत नहीं है लक्ष्मी जी को अलग से कुछ करने की। अरे एवरी डे वी आर सर्विंग राधा दामोदर। वो वहां पूर्ण अपने रूप में श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी के रूप में विराजमान है। भगवान जब नारायण के रूप में एक्सपेंड होते हैं तो राधा रानी लक्ष्मी के रूप में एक्सपेंड होती हैं। अब जब हम राधा दामोदर को ही सर्व कर रहे हैं रोजाना, तो हमको क्या आवश्यकता है अलग से करने की? अलग से क्यों प्रसन्न होंगी? उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, किसी भी तरीके से नहीं प्रसन्न कर सकते ऐसे नाटक करके, कुछ नहीं होने वाला। और फिर वो लक्ष्मी, लक्ष्मी उनके काम की रहती नहीं है। देखो, लक्ष्मी का रियल अर्थ क्या है? भगवान की शक्ति जो भगवान की सेवा में लगेगी। अब ये लोग जो सोच रहे हैं लक्ष्मी पूजा करके धन आ जाएगा, भोग करेंगे, तुम संसार के ही होके रह जाओगे, तो वो तुम्हें संसार से बाहर नहीं निकाल रही, वो रियल लक्ष्मी है नहीं। मैं पहले भी बोली थी, वो दुर्गा का ही प्रभाव है। जो यहाँ लक्ष्मी देवी से धन कमाना चाहते हैं या लक्ष्मी पूजा ये सब जो कर रहे हैं, एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं? उनका इंटेंशन संसार में ही तो सुख का है। तो फिर लक्ष्मी, रियल लक्ष्मी जो श्रीमती राधा, वो तो भक्ति है, वो तो आह्लादनी शक्ति है, तो वो तो प्रेम है, वो तो कृष्ण का, वो तो भगवान से जोड़ने वाली चीज है। तो ये तो फिर कैसे ही हो सकता है कि वो धन दे देंगी और जो फिर ऐसे दूर कर दे और तुम्हारे भोग पूरे होते रहे, क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति वैसी है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे तुम चाहते हो वैसे हो जाएगा। वो रियल लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं जिनको आप अलग से कर रहे हो? रियल लक्ष्मी कैसे हो? वो काम ही वो नहीं कर रही लक्ष्मी। या भगवान की अंतरंगा शक्ति का कार्य है जीव को बाहर निकालना, बहिरंगा शक्ति का कार्य है मोह में डाल के रखना। ये सब जो चल रहा है तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। पर क्योंकि लोग इतने विकर्म में लिप्त हैं, तो उनको बचाने के लिए कुछ कुछ चीजें बता दी जाती हैं कि कुछ लोभ लालच में आकर कुछ गंदा कर्म ना करें किसी प्रकार से। तो ये कुछ कुछ कर्म कांड को ही फॉलो करें, पर सही मार्ग पे चलें, बिल्कुल निम्न पशु के लेवल पे ना आ जाएं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए ये सब एक्चुअली बारीक अर्थ समझेगा कौन, या कौन समझाएगा? गुरु के बिना अंधा है सब कुछ। साधु और शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र एक मार्ग को निर्देशित करते हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। इन तीनों में अंतर विरोध नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा प्रभुपाद कुछ और कहेंगे, शास्त्र कुछ और कहेंगे, या कोई वैष्णव या साधु कुछ और कहेगा। इनके निर्देश में संपादित सारे कर्म संसार के शुभ अशुभ कर्म फल से मुक्त रहते हैं, है ना।
इनके निर्देश में जो भी कार्य किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति के बारे में, दिव्यता के बारे में ही जोड़ेंगे, तो शुभ अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएंगे। भक्तजन संन्यास के दिव्य भाव से कर्म करते हैं। कितनी सुंदर बात है। वो जानते हैं श्री कृष्ण का है, भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरा अपना क्या है इसमें। तो वैसे ही उनका हर कार्य दिव्य और सुंदर हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो जाता है। जो भगवत आज्ञा का अनुगमन करते हुए कर्म करता है, वह वास्तव में सन्यासी है। केवल सन्यासी का वेश धारण करने वाला कपटी योगी सन्यासी नहीं है। एकदम क्लियर लिख देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, सत्य बता रहे हैं। यहाँ से हम कपड़े पहने और काम कुछ और करें, वस्त्र पहने गेरुए, है ना, सन्यासी के, और काम सारे वही, और काम बाहर से भी नहीं कर रहा, पर अंदर हृदय वही विषय भोगों में पड़ा हुआ। वेश धारण करने वाला नहीं है, वही प्रभुपाद कहते हैं। महात्मा लगा के, रबड़ की मोहर लगा के महात्मा नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो भगवत आज्ञा का अनुगमन करते हुए जो जीवन में चल रहा है, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, भगवान की तरफ ले जाने का, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत परायणा, इस श्लोका को जीने का प्रयास कर रहा है। और वो देखो गृहस्थ जीवन में ही कर रहा है, तो हम सब अपने अपने इंटरनल लेवल पे तो कर ही सकते हैं। तो जैसे किसी की स्थिति है कि वो ही डिवोटी है, पर अदर पीपल आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, यू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, यद करोषि यद अश्नासि यद जोहोसि ददासि यद। आपको पता ही है क्या नहीं करना है, क्या करना है। अब नॉन वेज वॉन वेज की बात नहीं हो रही है, अब जर्नल जो भी बन रहा है ना, अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो या नहीं करने दिया जा रहा है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो एटलीस्ट मेंटली, वो तो मानसिक रूप से तो, हर हम अपनी कॉन्शियसनेस से तो हर चीज कृष्णा से जोड़े। ये तो पर्सनल हो जाएगा ना। घर में बहुत सारे लोग हैं, एक अकेले व्यक्ति भक्त है, तो भाई सबकी चल जो ऑब्वियसली, और क्या पद है उस सब पे निर्भर करता है किसकी चलेगी बात, किसकी ऐसे। तो फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति में वो लोग अगर कर्मकांडी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें तो एक्चुअली वो तो आज ही कर रहे हैं या कल ही करेंगे। एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग, सो डोंट वरी। एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली, एक्चुअली एक्सट्रीम दिवाली मना रहे हैं हम लोग प्रतिदिन। डोंट वरी। और भगवान के प्रदेश में तो सब कुछ अलग ही मैजिकल और जादुई है। ना तो वहाँ दिवाली कभी खत्म होती है, ना वहाँ होली कभी खत्म होती है, सब नित्य लीलाएं हैं। सो एवरी डे यू कैन, कोई सोचे कि भाई अब ये सब हो रहा था, हम ज्यादा कुछ, तो फिर आप कल भी कर सक, परसों भी कर सक, हमेशा करो ना। और कार्तिक तो फिर अल्टीमेट ही है, कभी भी करो, रोज ही दिवाली है। कार्तिक का तो हर दिन ही दिवाली है ना। कार्तिक का तो हर दिन ही सब कुछ, क्या दिक्कत है। तो ऐसा थोड़ा समझ के, वो लोग कैसी भी चेतना में रहे, हमें कृष्ण भावनामृत में रह करके ही सब कुछ करना चाहिए। हमें प्रॉपर तरीके से, भक्त का दायित्व है, क्योंकि वो जान रहा है। जो नहीं जानते, वो अभी नहीं जानते, पर भक्त, एक भी व्यक्ति घर में भक्त है, धीरे धीरे जान जाएंगे। ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं, भगवान की बड़ी कृपा होती है उस घर में जिस घर में कोई एक भी व्यक्ति भजन कर रहा है। प्रभुपाद कहते हैं पूरे घर को सुरक्षा मिलती है उसके भजन से। लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, पर ऐसा भी नहीं है कभी नहीं समझेंगे, समय के साथ साथ समझेंगे। एकदम नहीं समझ सकेंगे, पर समय के साथ साथ समझेंगे, समझ तो जाएंगे, पर समय काफी लगेगा। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक दामोदर